आज की। अब इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ आ गई कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं, है ना। तो इफ अल्कोहल आर एसिडिक, तो अगर मैं किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे पास ROH नाम का अल्कोहल है और इसको मैंने मेटल से रिएक्ट कर दिया। मेटल कौन सा हो गया, Na। तो आप जानते हो जो ROH है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Na क्या हो गया, मेटल। तो एसिड जब भी मेटल से कंबाइन करेगा कौन सी गैस बाहर निकालेगा, H2 गैस बाहर निकालेगा, साथ में क्या फॉर्म कर लेगा, मेटल सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आता है कि अल्कोहल की बात कर रहे थे हम। तो अल्कोहल के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोगों का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है आउट ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल एंड वाटर which one is more acidic and why, which one is more acidic and why, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों है, ये हमें बताना है। ज्यादा एसिडिक कौन है और क्या कारण है, ये आपको बताना है। अब इसकी सॉल्यूशन देखो। ROH के अंदर और HOH के अंदर, अब मान लो ये जो R है ये क्या कर रहा है, अपना चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, हाँ या ना, दे रहा है या नहीं दे रहा, जल्दी बोलिए। यस। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड या अपना चार्ज O को प्रोवाइड कर रहा है तो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बोलिए हाँ या ना। यस। जबकि वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बस वही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि H के पास तो प्लस आई इफेक्ट होता ही नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं। तो यानी कि इस O के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ने वाली नहीं है, चार्ज डेंसिटी वैसे की वैसी रहेगी, विल रिमेन सेम। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मैं इसमें से H को बाहर निकाल भी दूं, दोनों में से मैं H को बाहर निकालता हूं, तो ये बना RO नेगेटिव और ये बना OH नेगेटिव। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, किस केस में हमारे चार्ज की डेंसिटी इकट्ठी हो रही है और क्यों हो रही है, किस केस में हमारे चार्ज की डेंसिटी इकट्ठी हो रही है और क्यों हो रही है, इसका आंसर क्या लिख कर आओगे। सर अल्कोहल में हो रही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रहा है, एल्कोक्साइड आयन। क्या बना रहा है ये, एल्कोक्साइड आयन। और ये एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं इसके ऊपर चार्ज की क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। क्या हो रही है, चार्ज की एक्यूमुलेशन हो रही है। जबकि OH माइनस क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन। इस पर रिलेटिवली चार्ज कम इकट्ठा हुआ, रिलेटिवली चार्ज कम एक्यूमुलेट हुआ, हाँ या ना, ठीक है। तो एक अच्छा एसिड हम कैसे पहचानते हैं, जल्दी बोलिए, अच्छा एसिड कौन होता है, एक अच्छा एसिड कौन होता है, जो स्टेबल हो, जब कल वीक पढ़ाएंगे, कॉन्जुगेट यस। एक अच्छा एसिड वो होता है, कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। और अरे कॉन्जुगेट बेस हमारा वीक कब होता है, जब उस पर चार्ज कैसा हो, जब उसके ऊपर चार्ज कम एक्यूमुलेट हो, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ चार्ज किस केस में कम एक्यूमुलेट हो रहा है, जल्दी बोलो। OH में। OH नेगेटिव में चार्ज कम एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया, ये कैसा हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया।
और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है जिस एसिड से बना वो एसिड क्या रहा होगा? जल्दी बोलो क्विकली, टाइम मत वेस्ट किया करो, आंसर दिया करो साथ साथ। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये किस एसिड से बना होगा? वीक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से? स्ट्रॉन्ग बेस किस Weak एसिड acid. से बना होगा? आंसर इज वीक एसिड। इसका मतलब अल्कोहल कैसा एसिड है? वीक एसिडिक नेचर है उसका। और वाटर की बात करें तो वाटर कैसा हो गया? मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अल्कोहल। हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया? ऐश्वर्या, विधि, पलक, क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुशी ने भी ज्वाइन किया। इसमें खुशी मैंने पूछा Yes, sir. विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? ROH ज्यादा एसिडिक है या H2O ज्यादा एसिडिक है? देखो मैंने एसिडिक का आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाया था। एक एसिड अच्छा एसिड तब होता है जब अपने में से H+ निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अगर वो कॉन्जुगेट बेस वीक है, क्या है? कॉन्जुगेट बेस वीक है, तो समझ जाइए वो एसिड कैसा था? वो एसिड स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि ROH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? RO नेगेटिव। H2 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH नेगेटिव। तो चेक कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस वीक बेस है। अब बेस की कहानी आपको याद है? बेस क्या होता है? एक अच्छा बेस वो होता है जिसमें चार्ज इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है। हाँ या ना? अच्छा बेस कौन है? Yes, sir. जिसमें चार्ज क्या हो रहा हो? एक्यूमुलेट हो रहा हो। हाँ या ना? RO नेगेटिव में आप नोटिस कीजिएगा इसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, और H2O ने H+ लूज किया तो वो OH- बना, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल बन रहा है और यहाँ पे एल्कोक्साइड बन रहा है। अब एल्कोक्साइड में देखें RO नेगेटिव है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे ही है, और ऊपर से R जो है ये +I इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? +I इफेक्ट। और अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दे रहा है? ये ऑक्सीजन को दे रहा है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो ये बढ़िया बेस है या बेकार बेस है? अच्छा बेस है। और अगर अच्छा बेस है तो बताओ ये जिस एसिड से बना है वो एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कह रही है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस जो बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो एसिड कैसा होता है? हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना बेटा दूसरे के। Am I clear खुशी? यस सर। So out of corresponding alcohol and water, alcohol is less acidic in comparison to water. याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखी यहीं से। अब वो कहता है कि आपके पास अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर दूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कह रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर क्या फर्क, सब्स्टिट्यूएंट लगाने पे फिनॉल की एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, वो याद रख लेना। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, देखो एसिडिक कौन होता है? एसिडिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ज्यादा गरीब होते हैं। क्या बोला मैंने? एसिडिक कौन होते हैं? जो ज्यादा, जिनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है, जिन पर गरीबी ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं? दे आर मोर एसिडिक। हाँ या ना? जो मैं हिंट दे रहा हूँ ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes. जिनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम से कम होगी, जो भुक्कड़ होंगे, भुक्कड़ ग्रुप हमेशा क्या होता है याद रखिएगा? भुक्कड़ ग्रुप्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आपके पास फिनॉल था, ठीक है, मैंने इस फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दिए, जैसे मान लो CH3 यहाँ भी लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, या तीनों लगा दिए। और एक तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करी, OH तो था ही,
अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, NO2 लगा दिया, NO2 लगा दिया। ठीक है, दोनों केस में एक चीज तो कॉमन दिख ही रही होगी आप लोगों को, क्या? ये, हाँ या ना? ये कॉमन है। Yes. अगर ये कॉमन है तो OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, भी कितने? 2। इसने क्या किया, उस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक पेयर इसने यहाँ पे रेजोनेंस में दे दी, हाँ या ना? जल्दी बोलो, रेजोनेंस में दे दी या नहीं दी? क्विकली। Yes. और अगर इसने रेजोनेंस में दे दी तो क्या होगा? ये चार्ज को मूव करेगा। बताओ किस केस में चार्ज के मूवमेंट में दिक्कत हो रही है? आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है? एक सड़क है, उस सड़क पे बाइक चल रही है इधर से, और एक दूसरी सड़क है, उस पे बाइक चल रही है इधर से, ठीक है? सेकंड सीन, ये बाइक वाला जा रहा था इधर से, और जो सेकंड बाइक वाला है उसने भी सेम रोड पे फॉलो किया और इस तरफ से आने लगा। आप मुझे बताओ किस केस में आपका ट्रैफिक जाम होने वाला है? फर्स्ट केस और सेकंड केस? Second. सेकंड केस में आपका ट्रैफिक जैम होने वाला है, हाँ या ना? Yes. क्यों होने वाला है? आप इधर जाना चाह रहे थे लेकिन सामने से भी गाड़ी ही आ गई, गाड़ी को गाड़ी ने रोक दिया। एम आई क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या इकट्ठे हो गए, यहाँ पे व्हीकल्स इकट्ठे हो गए। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान देना, ये OH आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब इलेक्ट्रॉन दिए तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था शिफ्ट होने के बाद, लेकिन आपने क्या देखा कि CH3 ने भी इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी, चार्ज देने की कोशिश करी। तो यहाँ पे तो चार्ज का बहुत एक्यूमुलेशन हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, यानी कि चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा रिंग में? Yes. CH3 चार्ज कैसे एक्यूमुलेट कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट से। और OH कैसे चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहा है? बाय रेजोनेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? अरे जल्दी बोलो। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है? चार्ज डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? बोलिएगा। सर चार्ज डिक्रीज हो रही है। मुझे तो बढ़ती दिखाई दे रही है, हर कोई चार्ज दे रहा है। OH के इलेक्ट्रॉन पेयर भी चार्ज बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, और CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट भी चार्ज बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। यानी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? बेसिक कैरेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes. Yes. तो अगर इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कौन सा कैरेक्टर घट रहा है? Acidic. कितने लोग को कहानी समझ आ गई? Yes. अगर ये समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और देता हूं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये 2 दोस्त थे जिनकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ठीक है? ये A की बिल्डिंग थी और ये B की बिल्डिंग थी। अब क्या हुआ, A को खबर आई कि उसकी बिल्डिंग पे इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। तो A ने क्या किया, फटाफट छत पे गया और छत पे जाके इसने जो भी काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे ये इसने दूसरे दोस्त की छत पे फेंकना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? Yes. अगर अब इनकम टैक्स से कोई ऑफिसर आएगा तो क्या वो इस आदमी को पकड़ पाएगा? क्या इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स छापे का फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो, क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट का फर्क कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
अरे जो मेन काम था, जो चार्ज था, जो पैसा था, वो तो उसने कहाँ भेज दिया? B. आगे भेज दिया ना, है ना? अपने पास कुछ नहीं रखा। अगर अपने पास कुछ नहीं रखा तो क्या मैं तो गरीब हूं, और गरीब क्या होता है? एसिडिक होता है, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सेकंड केस ये सेम स्टोरी है, बस फर्क क्या हुआ, ये फिर से ये आदमी, इसे पता चला कि मेरी छत पे वो मेरे पास इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है तो इसका जो दोस्त है ना बी, वो भी घबरा गया कि आजकल इसके आ रहे हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे ये फाइल लेके ऊपर खड़ा हुआ है, बी वाले ने अपने काले धन की फाइल इसकी बिल्डिंग पे फेंकनी शुरू कर दी। यानी कि इसके पास काला धन क्या हो गया? काले धन की फाइल्स, जल्दी बोलो, इकट्ठी हो गई, हाँ या ना? Yes, sir. ये क्यों इकट्ठी हुई? क्योंकि इसके दोस्त ने लेने की बजाय फाइल्स उल्टा इसको फाइल्स दे दी। तो किस केस में फाइल्स इकट्ठी हो रही हैं? इस केस में फाइल्स इकट्ठी हो गई, हाँ या ना? और अगर फाइल्स इकट्ठी हो गई तो अगर अब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा तो बताओ ये पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? Yes, sir. काला धन इकट्ठा हो गया, कौन सा करेक्टर बढ़ गया? बेसिक करेक्टर। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी अगर कोई आपको अपना चार्ज दे रहा है तो आपको क्या कर रहा है? चार्ज से रिच कर रहा है। अगर आप चार्ज से रिच हो रहे हो तो आपका कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? बेसिक करेक्टर। और अगर आपका बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप बेकार एसिड हो, हाँ या ना? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। और अगर यहाँ पे देखो, जहां इसने पहले केस में एक दोस्त की छत पे फेंका सामान अपना, अगर इसी पास में इसके 2-3 दोस्त और होते तो ये क्या करता? कुछ उसकी छत पे फेंक देता, कुछ उसकी छत पे फेंक देता। तो बताओ इसके चांसेस गरीब होने के जल्दी जल्दी हो जाते हैं, हाँ या ना? रेट फास्ट होता है या रेट स्लो जाता? रेट फास्ट हो जाता है या रेट स्लो जाता? ज्यादा लूटने वाले आ गए तो रेट फास्ट हो जाएगा गरीब होने का या रेट स्लो हो जाएगा? So fast. तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या डिक्रीज कर देंगे? आपकी Necessity. चार्ज डेंसिटी कम कर देंगे। यानी क्या डिक्रीज कर रहे हैं Necessity. और क्या इंक्रीज कर रहे हैं? Acidity. बहुत बढ़िया। कितने लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ गया? Yes. आई बिलीव सभी को समझ आ गया होगा ये एसिडिटी और बेसिडिटी वाला कंसेप्ट। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ क्विकली? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 2 ही बच्चे हैं क्लास में, क्या बाकी बच्चों को समझ आ गया? अवनी, हर्षित, Yes, इशिता, खुशी, सूर्यांश, Yes, वैभव, sir. विधि, आगे समझिए। अब आगे आता है क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास 2 कंपाउंड, ये है फिनॉल, ये भी है फिनॉल। आप कहोगे सर ये तो एक ही कंपाउंड हुआ, 2 कैसे हो गए? 2 कंपाउंड अब बनेंगे। ये बना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये बना पैरानाइट्रोफिनॉल, हाँ या ना? दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एम आई क्लियर टू यू? जल्दी बोलो। Yes. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल क्लियर हुआ, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन है कि ये लेस एसिडिक क्यों है? इट इज लेस एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक। इट इज लेस एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक। इसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनना। एक घर में एक मालकिन थी, ठीक है? दिवाली का दिन था और उसी घर में एक नौकरानी थी, ठीक है? और दोनों ही बहुत बातूनी थी, बातें करने में एक्सपर्ट दोनों की दोनों। अब दिवाली का दिन है, घर में गंदगी पड़ी हुई, घर को साफ करना है, मालकिन ने कह दिया है नौकरानी को साफ करना है, लेकिन फिर भी
जब नौकरानी काम करने लगती है तो ये दोनों आपस में गप्पे मारना शुरू कर देती हैं और गप्पे इधर की उधर, उधर की इधर करना शुरू कर देती हैं और ऐसा करते 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 बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सही है। आप मुझे बताओ घर की सफाई जल्दी होगी इस केस में जब वो बातें कर रही होंगी या लेट हो जाएगी घर की सफाई? लेट। लेट। सेकंड केस, घर की मालकिन आई और बोला जाके इस कमरे की सफाई करो, ये उस कमरे में चली गई, काम करना शुरू कर दिया। घर की मालकिन ने यहाँ का इस रूम को संवारना शुरू कर दिया, इसने उस रूम का काम करना शुरू कर दिया। घर की मालकिन ने कचरा निकाला, ये आई कचरा लेके बाहर निकल गई और कचरे को उठा के यहाँ से यहाँ ले गई, कचरे का मूवमेंट भी शुरू हो गया। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, किस केस में सफाई जल्दी हो जाएगी और क्यों? किस केस में सफाई जल्दी हो जाएगी और क्यों? जिस केस में गप्पे हो रहे थे क्या उस केस में सफाई जल्दी होगी, या जिस केस में गप्पे नहीं हो रही थी, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा था, उस केस में सफाई जल्दी हो जाएगी? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले केस में। अब जरा कोरिलेट कीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है? मुझे दिख रही है, क्या आपको दिख रही है? यस कहाँ दिख रही है? सर, फर्स्ट केस में। बहुत बढ़िया। H और इसके O के बीच में क्या बन गया? कौन सी बॉन्डिंग? अच्छा, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक अकेला मॉलिक्यूल होता है और उसी में बन रही हो बॉन्डिंग तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने लोग को ये बात समझ आ गई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली? यस यस सर। काम था नाइट्रो का चार्ज को खींचना, लेकिन वो ये काम छोड़ के OH के साथ ही बॉन्ड बना के बैठ गया। अब OH के साथ बॉन्ड बना के बैठ गया, काम तो उसका तो चार्ज को विड्रॉ करने का काम था, लेकिन वो ये काम कर ही नहीं रहा। अगर ये चार्ज को विड्रॉ ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एसिडिटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? जल्दी बोलो। काम वाली बाई का काम था सफाई करना, वो सफाई करने के अलावा सब कुछ कर रही है, गप्पे मार रही है, बुराइयां कर रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या उस घर के अंदर सफाई जल्दी होगी या सफाई कम रह जाएगी, क्योंकि वहां पे बातें बहुत ज्यादा है? कम रह जाएगी। कम रह जाएगी। सेकंड वाला केस, यहाँ पे मालकिन और नौकरानी में कोई बॉन्डिंग नहीं है ना, आपस में इंटरेक्शन नहीं है। बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन नहीं है। Am I clear? Yes. Am I clear? यस अगर बॉन्डिंग नहीं है तो अच्छा हो गया, ये काम स्पेसिफिकली कर रही है, इसे काम से काम रखना आता है। और ये क्या कर रही है, जो भी चार्ज आ रहा है, जैसे ऑर्थो पे आया, फिर चार्ज कहां पर आया? पैरा पे। पैरा पे आते ही इसने चार्ज को लिया और बाहर निकल दी, चार्ज को विड्रॉ कर दिया। चार्ज का विड्रॉल हो रहा है, गंदगी साफ हो रही है। चार्ज का विड्रॉल, चार्ज मतलब गंदगी मालकिन वाले केस में। तो चार्ज का विड्रॉल हो रहा है तो क्या बढ़ रही है? एसिडिटी। हाँ है ना? यस जल्दी बोलिए, विच वन इज मोर एसिडिक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड व्हाई? पैरानाइट्रोफिल आंसर क्या लिख कर आओगे? बिकॉज इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व्हाट इज हैपनिंग? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। अब केमिस्ट्री की भाषा में देखो, जो एसिड होता है वो क्या लिबरेट करता है? H+। आप बताओ किस केस में H+ को निकलने में दिक्कत होने वाली है? फर्स्ट में वेरी गुड, क्योंकि वो कहाँ इन्वॉल्व हुआ है? सब बॉन्डिंग में। वेरी गुड। कौन सी बॉन्डिंग में? H बॉन्डिंग में। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। क्या ये स्टोरी समझ आ गई कांताबाई की? गुड। ऐश्वर्या तुम्हें समझ नहीं आई? अवनी, हर्षित, निश्चल, सूर्यांश, वैभव, अनंत? सर आ गई। गुड। आगे सुनिए अब जरा। अब आता है, अगर मेरे पास अल्कोहल हो, ठीक है, और अल्कोहल ले लिया मैंने, मान लीजिए ROH, और इसमें डाल दिया मैंने RNGX यानी ग्रिग्नार्ड डाल दिया। आप मुझे बताओ कौन किसको इनवाइट करने वाला और क्यों? ये कितनी बार समझा दिया मैंने बात। ROH टूटेगा कैसे और क्या चीज फॉर्म करेगा और क्या चीज बनेगी, ट्राई कीजिएगा। ये तोड़ना आता है ना? कैसे टूटेगा? RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। एम आई क्लियर? अरे O किसे नहीं छोड़ेगा,
O एल्काइल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? सर नहीं छोड़। नहीं छोड़ेगा। RMgx किसको नहीं छोड़ेगा, किसको जाने देगा? RMgx इसको छोड़ देगा और किसको नहीं छोड़ेगा? Mg की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, Mg की बात कर रहा हूं। Mg किसको छोड़ देगा, किसको नहीं छोड़ेगा? सोच के बताओ जल्दी से, क्विकली। सर आर डैश को छोड़ देगा, एक्स को नहीं छोड़ेगा। जल्दी बोलिए, क्या बोला खुशी? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सर मैंने कुछ भी नहीं बोला। सर आर डैश को छोड़ देगा और एक्स को नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि R जो है Mg के रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, R को कहेगा चलो हो गया, टाटा, ओके बाय। तो अब R डैश यहाँ से बाहर निकला और R डैश पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और Mg पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। कहानी समझ आ गई? क्या बनने वाला है जल्दी बोलो। Mgx और OR डैश ये जुड़ गए आपस में, और साथ में क्या बाहर निकला आप लोगों का, R डैश H। यहाँ पे डैश नहीं है। Am I clear to all? MgOR बन गया और साथ में क्या बन गया, एल्केन। क्या मेरी स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को? क्विकली। Yes, sir. ठीक है, अब आगे आती है रिएक्शन। ये बिल्कुल बच्चों वाली है, आप तुरंत बता दोगे आप मुझे कि कितनी आसानी से रिएक्शन होने वाली है। पहले मुझे बताओ, अगर आपके साथ आपको मैंने अल्कोहल दे दिया और अल्कोहल के साथ एसिड डाल दिया, HI, HCl, HBr, इन सब में से सबसे जल्दी H+ आयन कौन लिबरेट करेगा और क्यों? ये क्वेश्चन। HI, वेरी गुड। क्यों बोला HI? बिगर इन ओवरलैपिंग साइज। कम है। बहुत बढ़िया, बिगर इन चार्ज नहीं, ओवरलैपिंग कम है। इसने बिल्कुल सही आंसर दिया कृष्ण ने। ओवरलैपिंग कैसी है? मिनिमम है। ओवरलैपिंग मिनिमम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा या कम? सर कम। और अगर कम होगी तो बॉन्ड का टूटना आसान या ज्यादा? सर आसान। आसान। जल्दी से कौन फ्री हो जाएगा? हमारा H+ आयन फ्री हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो आप लिखोगे ईज ऑफ लिबरेशन ऑफ H+ आयन, उस केस में आंसर होगा HI, फिर होगा HBr और लास्ट में क्या हो जाएगा, HCl। कहानी क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। अब ये कन्वर्जन में काम आएगा ये वाला कंसेप्ट हमारा। मैंने क्या किया, मैंने लिया इथेनॉल CH3CH2OH, मैंने इसमें डाला गया HI। अब देखो कहानी आप जानते हो, बना H+, ये बना I-। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। गरीब को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। इसने कहा अरे देखो देखो वहां पार्टी हो रही है, वहां तो इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं। ये H+ फटाफट भागा भागा कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, ऑक्सीजन को दुखी कर दिया इसने। बताओ दुखी क्यों कर दिया, तो बताएगा आप में से? एक तो पार्टी में आया, कुछ लेके नहीं आया, पार्टी का सामान भी इस्तेमाल कर रहा है, और जो नंबर ऑफ पार्टी के अंदर जो इनवाइटीज थे वो भी बढ़ गए, तो ऑक्सीजन का बजट कम हो गया, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। यस सर। अब ऑक्सीजन बड़ा दुखी है इस बात से कि ये कैसा बेवकूफ इंसान आ गया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब ऑक्सीजन के पास, बेचारे के पास इतना इसको लॉस हो गया, तो उसका और कोई तरीका नहीं है, उसे उस पार्टी, उस वेन्यू को छोड़ के जाना पड़ा। और वेन्यू छोड़ के जाना, नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो क्या किया उसने, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ था ना, इसने वो बॉन्ड वापस तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? अदरवाइज गरीबी आ चुकी है ना ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या बन चुका है, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या बन चुका है बच्चों? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया अगर ऑक्सीजन के पास, तो क्या होगा, जल्दी बोलो। ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, इस पर चार्ज आ गया कार्बोकैटायन, ठीक है, और साथ में क्या बाहर निकला, वाटर। और अब इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, I-। क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए क्या बन जाएगा? It would result into formation of CH2CH2I+
प्लस साथ में क्या बन जाएगा H2O। क्या स्टोरी क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है, अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो आगे देखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, बट है बहुत सिंपल, है ना। आपने कहा सर अब ऐसा कर दें कि अगर हमारे पास फिनॉल हो, फिनॉल, और फिनॉल में हम जिंक डाल तो क्या जादू होगा? आप जानते हो जिंक 10 जो होता है ना, ये बहुत जादू वाला काम करता है। और जादू वाला काम क्या है? जादू वाला काम ये होता है कि जिंक की जो वैलेंसी होती है, वो वैलेंसी क्या होती है? जिंक की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। तो जिंक ने कहा भाई मैं हूं मेटल, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक नॉन मेटल, और जिसकी खुद की वैलेंसी क्या है? जल्दी बोलो, खुद की वैलेंसी क्या है? इसकी खुद की वैलेंसी क्या है जिंक की? अरे बोलो बच्चों, जिंक की वैलेंसी क्या होती है? क्विकली, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक? +2 +2। और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? -2 -2 -2। तो +2 तो -2 को फेवर करेगा, और ऑक्सीजन -2 कब बनाएगा खुद सोचो। इसको भी लूटेगा, इसको भी लूटेगा। Am I clear? Yes. तो यहां से क्या चीज फॉर्म कर देगा? वो ZNO। मेरी कहानी समझ आ रही है? Yes. अच्छा, जिंक इस ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। कमी यहाँ पर भी आई हुई थी, कमी यहाँ पर भी आई हुई थी, H+ बाहर निकलता है यहाँ से ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बताओ क्या बन गया वापस? बेंजीन और साथ में ZNO। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? अरे बेसिकली ये H यहाँ जुड़ गया। Yes. क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? Yes. जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सबको क्लियर है ये स्टोरी? विधि समझ आ गया? अनंत, सूर्यांश, कृष, खुशी? ओके, आगे समझिए। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये आपको आना चाहिए। अब देखो, हमने फिनॉल को गंजा करना सीख लिया, मतलब फिनॉल से बेंजीन फॉर्म करने की कन्वर्जन होती है, तो वो कन्वर्जन आपको आती है। आपसे पूछा एग्जामिनर ने कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, क्या कर पाओगे आप आसानी से? आप बोलोगे फिनॉल में क्या डाल दो? जिंक 10 डाल दो। क्या डाल दो फिनॉल में? जिंक 10 डाल दो, बाकी काम जिंक अपने आप कर लेगा। और क्या बना लेगा? बेंजीन, साथ में क्या बाहर निकला? ZNO। ये स्टोरी क्लियर है? यस सर। जल्दी बोलो। अब आता है डिहाइड्रेशन, नाम में ही है डेफिनेशन। बताओ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? क्विकली बोलिए। What is लूज ऑफ वाटर। लूज ऑफ वाटर, पानी का बाहर निकलना इज नोन एज डिहाइड्रेशन, हाँ या ना? तो Yes, हमने sir. क्या किया? हमने अल्कोहल ले लिया। देखो मैं तुम्हें इसका बहुत सिंपल जुगाड़ सिखाता हूँ। जब कोई ज्यादा पी लेता है, ड्रिंक ज्यादा कर लेता है, तो उसे क्या चटाते हैं? नींबू। नींबू। ये बोला एक्सपीरियंस। देखो, तो जब कोई ज्यादा पी लेता है उसको नींबू चटाते हैं, क्योंकि नींबू में क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। एसिड। और एसिड क्या लिबरेट करेगा? वाटर। वाटर। बहुत बढ़िया, वाटर लिबरेट करेगा। तो हमने क्या डाला इसके अंदर? हमने इसमें H+ आयन डाल दिए। गरीब का सहारा, बोलो गरीब का सहारा। ऑक्सीजन। ओ। अरे नलायक को अभी सिखाया था मैंने, गरीब का सहारा चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। क्या बनने वाला है? H2 और वो एल्कीन। अल्टीमेटली बनेगा, है ना। यहाँ प्लस चार्ज, बड़ा बेआबरू इंसान जाके ऑक्सीजन चिपक गया, ऑक्सीजन की जिंदगी खराब कर दी। ऑक्सीजन क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए? बॉन्ड को तोड़ेगा। बताओ यहाँ पर क्या बनने वाला है? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्या चीज बाहर निकली? वाटर। पानी। अगर तो कोई मसीहा आ जाए, मसीहा बोले तो कोई न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग, यानी खुद पे चार्ज क्या हो जिसके ऊपर? न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज। खुद पर चार्ज क्या हो? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए
तो इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ना आए तो बेचारा ये तो गरीब हो गया, यस सर। इसको तुमने गरीब कर दिया। अब कोई कोई इसका सहारा नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो अपने होते हैं, ये है अपने, ये डबल कार्बन बॉन्ड अपने हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ये इसकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे जल्दी बोलो। ए लेफ्ट मतलब तीनों में से किसी भी एक को एक ही बलि दे देगा बेटा, एफडी तोड़ देगा अपनी। और क्या किया, पिताजी ने अपनी एफडी तोड़ दी और बेटे के ऊपर जितना भी खर्चा था सारा खत्म कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ गई। यस सर। क्या बना, एल्कीन, और यहां से निकला H+। H+ जो निकला उसे फिर क्या दिखाई दे गया, ऑक्सीजन पे, लोन पे, उसने उस पर अटैक कर दिया, इससे क्या बन गया दोबारा से H3O पॉजिटिव। कितने लोगों को पूरी स्टोरी समझ आ गई। Yes. पूरी स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को, जल्दी से बताइएगा। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पे क्या बनता है, एल्कीन बनता है, भूलिएगा मत, ये कन्वर्जन में काम आएगा। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, देखो अगर मेरे पास, मैंने कहा आपसे इथेन से इथीन बना दो, इथेन से क्या बनाना है, इथीन, कैसे बनेगा। आपने इथेन लिया, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या डाल दिया, क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्या बन गया, क्लोरोइथेन। कितने लोग को ये क्लियर समझ आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, बोला करो साथ साथ हाँ या ना, मजा तभी आता है। यस सर। और इसी क्लोरोइथेन में मैंने डाल दिया एक्वस KOH। बताओ बेनिफिट क्या होगा एक्वस KOH डालने से, उस दिन सिखाया था मैंने। OH बॉन्ड बन जाएगा। बहुत बढ़िया, OH बॉन्ड बन जाए, कौन बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया। यहाँ एक पे सीएल आपने दिखाया नहीं ना अभी, क्या लिखा है, सर ने सीएल 2 लिए थे ना। अरे तो भाई एक HCl बन के बाहर निकल गया ना। ओके सर ओके। तो एक अल्कोहल बन गया, KCl बन गया, और अल्कोहल से आपको एल्कीन बनाना आता है या नहीं आता। यस सर। क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH। अरे अल्कोहलिक KOH कैसे OH को हटा देगा, अल्कोहलिक KOH नहीं हटाना, हमें OH को हटाना सम और एल्कीन फॉर्म करना है। अरे अभी तो सिखाया बिल्कुल, डिहाइड्रेशन, H+ आयन H+ आयन डाल दो एक्वस मीडियम में, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई। Yes. सर अल्कोहलिक KOH भी तो डबल बॉन्ड बनाता है। अरे बेटे अल्कोहलिक KOH कब करता है, डबल बॉन्ड कब बनाता है। KOH किसको हटाएगा, पहले तो ये तो सोच लो, अल्कोहलिक KOH किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा ना, या तो यहीं पे डाल देती है आप, यहाँ डाल देती है अल्कोहलिक KOH, तो बन जाता डबल बॉन्ड, तब मैं आपकी बात मानता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको जान के दिखाया कि अगर हमारे पास अल्कोहल बनाना है आपने, तो अल्कोहल बनाने के लिए ये भी प्रोसीजर आपका बिल्कुल ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ गई विधि। ओके सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्विकली Yes. Sir. डू कंफर्म, ये समझ आ गया हाँ या ना। सर। ठीक है, तो ये आपने एक बेसिक कन्वर्जन सीख ली कि कैसे आप कन्वर्ट करते हैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल को दूसरे में। ठीक है, अब इसके बाद हम एक मैकेनिज्म ट्राई करते हैं, और वो मैकेनिज्म है क्या मैं क्लियर करता हूं, ध्यान देना। हमें करना है टू कन्वर्ट, पहले आपको मौका दूंगा, किसी भी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एल्कीन में। ट्राई करो, 1 मिनट दिया आपको पहले। देखो शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले H2O लिया, इसके ऊपर H+ ने अटैक किया, ये क्या बन गया हमारा H3O पॉजिटिव, हाँ है ना, जल्दी बोलो। ये H3O पॉजिटिव एक ऐसी टैक्सी है, H2O नाम की टैक्सी पे H+ नाम का एक पैसेंजर बैठा हुआ है, जबरदस्ती बैठा हुआ है, इसको बैठने के लिए अलाउड नहीं था लेकिन बैठ गया। अब उसने क्या किया, सॉरी हमें तो ये बनाना ना, अल्कोहल बनाना, तो ये रहने दो, आपने H+ प्रोवाइड किया इसको अल्कोहल को, तो उसने क्या किया, इस O के साथ जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया, हाँ या ना। बताओ अगले स्टेप में क्या होगा। सर जो पॉजिटिव आयन है वो कार्बोकैटायन बना लेगा।
हाँ, जैसे C+, और साथ में क्या बाहर निकला, H2, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, Cc पॉजिटिव जो है इसमें हेल्प मांगेगा, किसकी हेल्प मांगेगा, इस कार्बन की। तो यहां से बाहर क्या निकला, और जो H+ किससे कंबाइन कर रहा है, H2O से, क्या फॉर्म कर लिया, H3O पॉजिटिव। Am I clear? Yes, sir. Is it clear to everyone now? Yes. अच्छा, आगे सुनिएगा। अब आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। अब वो क्या होता है, अगर हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल को कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। क्या बोला मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन से किस पे होता है कन्वर्ट, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन में क्या फॉर्म कर लेता है, कीटोन। क्या कहा मैंने, 1 डिग्री क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसकी और आप कर दो ऑक्सीडेशन तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास RCH2OH है, मैंने इसमें क्या डाल दिया, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, और बढ़िया एल्डिहाइड बनाने के लिए एक बढ़िया रिएजेंट होता है PCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। बस खाली आप लिख के आना PCC, वो बहुत है, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या करता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर। याद रहेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना बच्चों, इज इट क्लियर। Yes. sir. और अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करने के लिए एक बढ़िया रिएजेंट डालना पड़ेगा, और वो कौन सा रिएजेंट है, K2Cr2O7। ये आपने डाल दिया, तो ये करता क्या है, ये 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देता है। और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो एक ही तरीका है ऑक्सीडेशन करने का, मतलब ऑक्सीजन लाने का, ये क्या बना दे, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर ले, कीटोन फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर क्या फॉर्म कर लेता है, कीटोन। उसके लिए क्या डालते हैं रिएजेंट हम, K2Cr2O7 या H2SO4। ओके, बात समझ आ रही है। Yes, sir. अगर हम ट्राई करें कि किसी कीटोन के अंदर और ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करें, या मान लो मैंने इसमें डाल दिया HCOH यानी कि मिथेनॉइक एसिड डाल दिया, तो एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन करने पे ये वाला बॉन्ड डिकम्पोज नहीं होता जनरली, यानी कि हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो खाली ऑक्सीडेशन होने पे ये सारे के सारे कंपाउंड्स डिकम्पोज होने पर हमें क्या देंगे, CO2 देंगे, वाटर देंगे, और आपका एल्केन वापस बन जाएगा, यानी टूटेगा नहीं है, इट वोंट डिकम्पोज, इट वोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि हम कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अल्कोहल से एल्डिहाइड
एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक आसानी से फॉर्म कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और चीज देखो, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, और इसके ऊपर मैं पहले H+ डाल दिया मैंने, तो क्या चीज बाहर निकलेगी? R R R, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? C पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन, हाँ है ना? और ये आपस में स्टेबल कैसे करते हैं अपने आप को? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? और कभी भी इस तरह के एल्कीन के ऑक्सीडेशन पे हमें कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, यानी कि दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी ये बात समझ आ गई आप लोगों को? Yes. सर आपने जो ऊपर बताया कीटोन से 2 हम्म। डिग्री अल्कोहल, आपने पहले ये भी तो 2 बताया डिग्री था कि अल्कोहल से कीटोन, उल्टा बोल रही हो आप। अल्कोहल से कीटोन, और आपने पहले ये भी तो बताया था कि कीटोन से 2 डिग्री भी बन सकता है, क्या? 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है। रिडक्शन पे अच्छा, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा रिडक्शन पे, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा ऑक्सीडेशन पे, उल्टा। ओके सर। ठीक है?